मैं, अल्लाह का शुक्र है, और मुझे पता है कि मैं हज पे इंशाल्लाह जाऊँगा। तो ये क्यों हो रहा है आपके साथ? इससे पहले भी 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं, ये आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मेरे से प्यार ज़्यादा करते हैं मेरे ख्याल में तो, और वो प्यार का नतीजा आपके सामने है। वो चाहते हैं कि मैं उनसे दूर ना जाऊं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हज करके वापस आता हूँ, फिर मिल लेना, मैं इधर यूँ कहीं नहीं जा रहा। तो थोड़ा भी श्योरिटी ली है आपसे कि भाई आप आएंगे? आपने दी है कोई श्योरिटी कि मैं आऊँगा, लाजमी आऊँगा? अदालत ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया ही नहीं। मैं क्यों गारंटी दूं भाई, ये सबको पता है और मुझे सारे जानते हैं, सबको आइडिया है, मैं क्यों गारंटी दूं? मैं कोई चोर हूँ या मैंने कोई लूट मार की है? इमरान भाई, मरीम नवाज इतना चाहती है कि आप दूर ना जाएं आप उनसे। यार वो वैसे मैं मियाँ साहब के फंक्शन रात को मैं पढ़ रहा था, इरफान सिद्दीकी साहब ने बताया है मजीद कुछ, तो वो उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है, मुझे छोड़ दें अभी। अच्छा इमरान भाई, हिजाज मुक़द्दस से इमोशनल अटैचमेंट होती है बतौर मुसलमान सब की। आप फैमिली के हमरा जा रहे थे और फिर रोका गया, एज ए फैमिली आप बताएं उनके क्या सेंटिमेंट है? इमोशनली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है और तोड़ने की कोशिश की जा रही है। यार मेरे घर वाले मेरे से भी तगड़े हैं मेरे अंदाजे में, यानी कोई और होते तो शायद सख्ती भी करते। बनता तो ये है कि वो मुझे पकड़ के फेंटी लगाएं, जितना मैंने उन लोगों को तंग किया है, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं चल कोई नहीं, खैर है, और ये वक्त भी निकल जाएगा। वो मुझे सपोर्ट भी करते हैं, दुआ भी करते हैं मेरे लिए, तो वक्त तो गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। दे आर स्टिल वेटिंग। देखिए अभी मेरे पास अभी मार्जिन है थोड़ा सा, और मेरी हज फ्लाइट अभी उसमें एक चंद दिन बाकी है। अगर कल भी मुझे इजाज़त मिलती है और कल शाम को मैं यहाँ से फ्लाई करता हूँ, तो फिर मैं अपनी हज फ्लाइट पकड़ सकूँगा और हज कर सकूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। मियां साहब बताइएगा, गंडापुर में कल जो है केस का जो फैसला आया था साइफर का, उस सुनने के बाद उसने बड़ा सख्त किस्म का स्टांस लिया है। देखिए साइफर का मैंने कल भी आपको एक मैंने आपको एक चीज़ अर्ज करूँ, ये बयानिए की लड़ाई थी, ये कोई अदालती लड़ाई नहीं थी। देखिए आज से 2 साल 2 माह पहले जो अड्डा शुरू हुआ था वो बयानिए का था ना। एक बयानिया ये था कि ये एक लीगल मैटर है और इसके अंदर इमरान खान को सज़ा होनी चाहिए और कोई ऑर्गेनिक तरीके से इमरान खान की हुकूमत गिरी है। एक बयानिया ये था। दूसरा ये था कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, मुदाखलत हुई और मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया। एक्चुअली कल अदालत ने इमरान खान के बयानिए के ऊपर मोहर लगाई है और उसको इसका फ़ायदा होगा। ये पॉलिटिकल किस्म का केस था और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा ही होगा जीतने वाले को। अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, ये और ज़्यादा चीज़ें इसमें से निकलेंगी। देखिए आज तक किसी ने साइफर देखा ही नहीं, उसमें क्या लिखा ये भी नहीं देखा और उसी के ऊपर सज़ा भी दे रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसे मुमकिन हो नहीं पाएगा। अब मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको वहाँ ले जाएगी जहाँ से कासिम सूरी की रूलिंग का मामला उठता है कि जनाब वो जो कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी उसके ऊपर आए ना वापस। अगर तो साइफर पे इमरान खान का मौक़िफ़ जीत गया तो फिर कासिम सूरी का मौक़िफ़ भी जीत गया। सर आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीसील करने का हुक्म दिया है पीटीआई का ऑफिस। पीटीआई ने जब भी अदालतों से रजू किया, अदालतों ने रिलीफ दिया, लेकिन बहुत सी चीज़ों में पीटीआई जो है वो अदालतों से रजू करने में डिले करती है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से जो कानूनी? देखिए अदालत के पास सबको जाना चाहिए और अदालत से रिलीफ मांगना चाहिए। हमें रात को रोका, हम सुबह अदालत में आ गए, सोए भी नहीं सारी रात, सुबह अदालत में आ गए। अदालत में ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? एक्चुअली हमें आदत पड़ गई कहीं और जाने की, तो कहीं और जाए बगैर अपना काम करना चाहिए। मैंने ये सीखा है और मैं तो कहीं नहीं जा रहा, अदालत में ही आऊँगा जब भी आऊँगा। सुबह मैंने मियाँ साहब से पूछा ये डी सील होने वाला जो मामला है, तो इन्होंने इसका कानूनी पहलू मुझे बताया था कि एक्चुअली ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये हो ही जाना था। और सील जिन मकासद के लिए किया जाता है वो यही होते हैं और अदालत में आप जैसे ही जाते हैं फौरी तौर पे आपको इसमें रिलीफ मिल जाता है। तो वो मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इरफान सिद्दीकी साहब के बयान की आपने बात की कि मियाँ साहब जो है वो गैस नहीं भरने देते, सीटी बजती रहती है, तो ये इस पर आपकी क्या राय है? इतना ये स्पेशल फीचर्स है जी, और मियाँ साहब के पास है। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बेहतर बताया कि मियाँ साहब एक्चुअली जो प्रेशर सिचुएशन बनती है उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा निकालते रहते हैं और उससे वो प्रेशर की वजह से वो गुब्बारा फटता नहीं है। तो इट्स गुड, ये एक अच्छी चीज़ है। इमरान राज साहब, सलमान सफदर साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी और मुतादिद बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे महंगा तरीन साइफर केस साबित हुआ है, बहुत खर्चा इस पर आया है। तो यह अजाला कौन करेगा जो पाकिस्तानी अवाम का पैसा? हम करेंगे ना पाकिस्तानी, हम करेंगे। पिछले 2 साल से कर रहे हैं ना। कितना नुकसान हुआ पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अरबों डॉलर का हो गया। हम लोग कहाँ खड़े थे, कहाँ पहुँच गए हैं? रेमिटेंसेस कहाँ गई हैं? आपकी मईशत कहाँ गई है? आपके रिजर्व कहाँ गए हैं? आपके जो माशी आदादोशुमार सारे उठाकर देख ले कहाँ गए? महंगाई कहाँ पहुँच गई है? आपके डॉलर का रेट कहाँ पे है? आपके पेट्रोल का रेट कहाँ पे है? ये सारी चीज़ें हुई और ये अब नहीं ख़त्म होनी। अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान के पास कोई जादू का चिराग है, वो आएगा ठीक कर देगा, तो मेरी बात रिकॉर्ड में रख लें, ये नहीं ठीक होना। अब इसको अब टाइम लगेगा ठीक ठाक। ये हुकूमत भी ठीक करेगी तो उनको 5 साल पूरे लग जाएंगे।
अगर शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करे तो शायद जाके कहीं पे कोई इनका कमर सीधी हो, जो कर दिया गया पिछले 2 साल में इस मुल्क के साथ। और इमरान खान भी आ जाएगा तो कोई जादू का चिराग नहीं लेकर आएगा, लेकिन ये कि पब्लिक कॉन्फिडेंस जिस गवर्नमेंट पे होता है ना, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो डिलीवर कर जाए। इस वक्त आखिरी केस है इद्दत केस जिसमें खान साहब अंदर हैं, बाकी अब इमरान खान अंदर है कि उसने शादी की है अपनी बीवी से, बस यही बात है। तो कब तक बाहर देख रहे हैं? एक केस रह गया इद्दत वाला। काम है ये। देखिए इमरान खान का यार अगर कानून के मुताबिक बाहर आना था तो अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। अब ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये कानून से ऊपर जो लोग हैं उनके मुताबिक है। तो देखें अब क्या होता है, कब होता है। थैंक यू वेरी मच। कुर्बानी करूंगा ये क्या? नहीं, जज साहब को नहीं कहा मैंने ये मैंने आप लोगों को कहा था। जज साहब को मैंने ये कह दिया तो उनको तो यानी एक और सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है, इधर कर दे। वो एक्चुअली हदीस भी है कि जहाँ पे आपको रोक दिया जाए, हदीस मुबारक है, जहाँ पे आपको रोक दिया जाए वहाँ पे आप, और ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है, जाबिर हुक्मरान अगर आपको रोके या रास्ते में कहीं पे रुकावट डाल दी जाए, आप हज के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कुर्बानी करें, अल्लाह कबूल करने वाला वो तो ये तो वो जानता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह तवाफ भी करूँगा, हज भी करूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा, मुझे पता है पहुँच जाऊँगा, हर में पहुँच जाऊँगा। इमरान भाई ये जाने क्यों नहीं दे रहे? क्या इनको ये डर तो नहीं है कि आप जाके फिर वापस नहीं आएंगे, बार बार आपको रोका जा रहा है? हालांकि अदालती हुक्म भी 3 मरतबा जाके वापस आ गया। 3 साल पहले भी गया हूँ, वापस आया हूँ। उनको डर ये है कि ये वापस ना आ जाए, फिर वो गारंटी करके कहते हैं कि तुम जाओगे तो फिर गारंटी दो वापस नहीं आओगे। वापस तो हमने आना है। हुकूमत को आपसे या इन इदारों को आपसे क्या खौफ है? क्या आप भी एक जर्नलिस्ट हैं? यार ये मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे 7 दफ़ा इन्होंने गिरफ्तार किया, 3 दर्जन मुकदमे तो मियाँ साहब ने लड़े हैं। ये मेरे से सिर्फ फीस मांग ले तो मैं सारी जिंदगी के पैसे नहीं दे सकता। नहीं है। तो 30 तो मुकदमे लड़ने हैं मियाँ साहब से, फिर हर मुकदमे के बाद ये खाना खिलाते हैं, और कम से कम मेरे साथ 40 आदमी होते हैं जिनको ये खाना खिलाते हैं, पूरा एक वलीमा करते हैं हर मुकदमे के बाद। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि निकालना क्या है और चाहिए क्या। अब ये जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, क्या मैं 1-2 साल पहले इस तरह था? तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसकी बड़ी मेहरबानी है, मैं जो हूँ हर हाल में उसका शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन आज इनको समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, 1 साल के बाद भी आ जाए तो मैं यही हूँ भाई जो मैं हूँ। मैंने उस दिन कोर्ट में भी खड़े हो गया, आई एम द सेम पर्सन, मैं बदला तो नहीं। और क्यारी साहब की अदालत में मैंने ये खड़े होकर कहा जी मैं वही आदमी हूँ जो पहले था और आज भी वही हूँ। तो सोच नहीं बदलती, नज़रिया नहीं बदलता, वो दलील के साथ बदलता है। आर्गूमेंट आपको करने पड़ते हैं, कायल करना पड़ता है, आप उसको ताकत से नहीं बदल सकते। अच्छा इमरान भाई, अगर खुदा न खास्ता आपको नहीं जाने देते, यानी कि हीले बहाने से आप नहीं, हम इंशाल्लाह जाएंगे। रेस्ट एश्योर जो है कि वो जाने क्या रहा है, मैं जाऊँगा। आप मेरी बात सुने, मैं वहाँ जाऊँगा, जाना है, वहाँ से जाके आप सबके लिए दुआ भी करूँगा। ना जाने देने वाली कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कानूनी जवाब मौजूद नहीं है कि साइफर बनाने वालों पे उनका हिसाब किया जाए। देखिए मामला ये है कि अब गेम उनके हाथ में है। देखिए साइफर का केस जिसने बनाया था उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे अक्टूबर में ये पता चला था, मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, जब वापस आया अक्टूबर में पता चला कि साइफर भी केस बना हुआ है। मैं अपनी टीम के साथ बैठा था, मैंने कहा ये बहुत बड़ा अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा है। मैं कैसे? मैंने कहा अगर इमरान खान को सजा हो जाती है ना तो वो तो सजाएं हो ही रही हैं, उनमें एक और हो जाएगी, लेकिन कहीं अगर वो इस केस में बरी हो गया ना तो उसके हाथ में वो हथियार आ जाएगा जिससे वो सबको आगे लगा देगा। अब साइफर एक ऐसी चीज़ है जिसपे इमरान खान का सारा बयानिया खड़ा था, वो बयानिए के ऊपर अदालत की स्टैंप लग गई है। अब वो विदाउट स्टैंप उस बयानिए ने पाकिस्तान में क्या किया है, अब तो अदालत की मोहर भी लग गई है। अब देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। इंसानी हकूक़ की तंजीमें बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर नाम निहाद तौर पे काम कर रही हैं, ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ नहीं, उन्होंने ट्वीट किए हैं, ट्वीट किए, ट्वीट के बाद भी बहुत वो काफ़ी है मेरे ख्याल में, गर्मी में ट्वीट ही करते बहुत है उनकी मेहरबानी। अच्छा इमरान भाई, इमरान खान के लिए सबसे बड़ी रुकावट साइफर केस ही थी रिहाई के लिए, अब वो रुकावट दूर अब इमरान खान अंदर है अपनी बीवी से शादी करने के जुर्म में। तो क्या लग रहा है कब तक फिर इमरान खान अब बाहर आ सकता है? आपका क्या एनालिसिस है इसमें? देखिए इमरान खान के बाहर आने का फैसला करना तो अदालत ने, फाइनली डिसीजन तो यहाँ से ही आएगा, लेकिन होगा फैसला आपको पता है कैसे। थैंक यू सर। थैंक यू।